राजा विक्रमादित्य के राज्य स्वर्णपुर की गिनती दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में होती थी। कहा जाता था कि इस भूमि के कण-कण में सोना बसा था। लेकिन इस अपार संपत्ति के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था, एक प्राचीन श्राप जो सदियों से राजा के किले के सबसे गुप्त हिस्से में बंद था। महल के सबसे गहरे हिस्से में एक स्वर्ण कक्ष, गोल्डन चैम्बर था, जिसे कभी भी नहीं खोला गया था। कहते थे कि इस कक्ष में अनगिनत खजाने छिपे थे, लेकिन जो भी उसे छूता वह सोने की मूर्ति बन जाता। राजा विक्रमादित्य को इस श्राप की कहानियां बचपन से सुनाई गई थीं, लेकिन वह इन्हें केवल किंवदंती, मिथ मानते थे, जब तक कि एक दिन कुछ सैनिक उस कक्ष के पास मृत पाए गए। सैनिकों के शवों के पास कुछ अजीब निशान थे। उनके हाथ सोने में बदल चुके थे और आंखें किसी गहरे भय से खुली रह गई थीं। पूरे महल में खलबली मच गई। दरबारियों ने राजा को सावधान किया कि स्वर्ण कक्ष कभी नहीं खोला जाना चाहिए, लेकिन राजा को यकीन था कि यह किसी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसी बीच राजपुरोहित सोमेश्वर ने राजा को बताया कि उन्हें एक भविष्यवाणी मिली है। अगर स्वर्ण कक्ष को खोला गया तो पूरा राज्य श्रापित हो जाएगा और राजा का यह आखिरी युद्ध होगा। राजा विक्रमादित्य को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि अगली अमावस्या को वे खुद स्वर्ण कक्ष में प्रवेश करेंगे और इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं और विद्वानों के साथ स्वर्ण कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर कुछ अजीब संकेत खुदे हुए थे, कुछ प्राचीन मंत्र और चेतावनियां। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल था। कक्ष पूरा सोने से बना था। दीवारें, फर्श, छत, यहां तक कि कुछ पुराने हथियार भी शुद्ध सोने के थे। बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था, जिस पर एक रहस्यमयी सोने की मूर्ति बैठी थी। राजा विक्रमादित्य जैसे ही मूर्ति के पास गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। महल में जलते मशालों की लौ नीली पड़ने लगी और तभी वह मूर्ति अचानक हिलने लगी। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकली और अचानक पूरी कक्ष में एक भारी आवाज गूंज उठी, जिसने इस कक्ष को खोला वह शापित हो जाएगा। यह तुम्हारा अंतिम युद्ध है, राजा विक्रमादित्य। सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच लीं, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे सोने में बदलने लगा। राजा विक्रमादित्य ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। राजपुरोहित सोमेश्वर ने चिल्लाकर कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं, यह एक अंधेरे जादू, डार्क मैजिक का हिस्सा है, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन तभी वह मूर्ति पूरी तरह जाग गई और एक भूतिया योद्धा में बदल गई। उसकी तलवार सोने की थी, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, राजा को लगा जैसे किसी ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार उठाई और उस श्रापित योद्धा पर वार किया, लेकिन हर वार के साथ उसका शरीर धीरे धीरे सोने में बदलने लगा। उसकी उंगलियां पहले सुन्न हुईं, फिर उसका हाथ और फिर उसकी पूरी बांह सोने की बन गई। राजा ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और सिंहासन पर रखी एक रहस्यमयी पुस्तक उठाई, जिस पर कुछ तांत्रिक मंत्र लिखे थे। उन्होंने पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ा और अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। श्रापित योद्धा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया, लेकिन तब तक राजा विक्रमादित्य का आधा शरीर सोने में बदल चुका था। उनके सैनिकों और मंत्रियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो यह श्राप पूरे राज्य में फैल जाएगा, मैं यहीं रुकूंगा। राजपुरोहित सोमेश्वर ने अपने मंत्रों से स्वर्ण कक्ष का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह सोने की मूर्ति में बदल चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपने राज्य को श्राप से बचा लिया था। आज भी स्वर्णपुर में लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात महल के बंद हिस्से से एक मंद रोशनी निकलती है और कोई गूंजती आवाज कहती है, यह राजा विक्रमादित्य की आखिरी लड़ाई थी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी अपने राज्य की रक्षा कर रही है।